नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम लगातार इस मंच के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी के दिल की बात को समझने की और अपने मंच के जरिए जनता के बीच उस बात को पहुंचाने की। और इसी कड़ी में हम इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा में लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव है तो निश्चित तौर पर नेता भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से घूम रहे हैं, अलग अलग पार्टी के घूम रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि वो इस बार किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और जनता का रिस्पांस क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा हूं। मैं मध्य प्रदेश से हूं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं और पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश आए हैं, पूरा इलाहाबाद आप कवर कर रहे हैं इस वक्त हर विधानसभा में। क्या लगता है आपको, जनता का जो रिस्पांस है या उनकी समस्याओं को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, यहाँ जनता का रिस्पांस बहुत सकारात्मक है। मैं 12 विधानसभा टोटल देख रहा हूँ जो प्रयागराज के एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िले में आती हैं। 12 में से हम लोग 12 सीट जीतने जा रहे हैं। ये जनता का संदेश है। आपको मालूम है 2 साल से देश पूरा कोरोना से पीड़ित है और इस कोरोना काल में ये शुक्र है कि प्रदेश में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और नहीं तो इतनी दुर्गत होती, लोगों को खाने के लाले पड़ते। कम से कम हमारी सरकार ने ये किया कि कोरोना काल में जो कहीं रोजगार करने नहीं जा रहा है, जो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहा है, जो प्रमुख ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी की सबसे पहले उसने व्यवस्था किया है। और कपड़े के लिए भी सरकार ने लोगों को खातों में पैसे भी दिए हैं। जो वृद्ध लोग हैं भी आपने सुना होगा, उनको पेंशन भी मिल रही है। और मकान के लिए भी हमारी सरकार करने जा रही है और कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बन रहे हैं। निश्चित तौर से ये 2 साल आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी इसको याद रखेगी। ये बहुत ही संकट का काल था पूरे विश्व में, ना कि हमारे देश में। इसलिए हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का खासतौर पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। और आज यहाँ पर जो जनता बैठी हुई है, ये जो खुल के बोल रही है, इसलिए बोल रही है कि यहाँ मोदी की सरकार है और योगी की सरकार है। नहीं, इसके पहले बोलने के पहले भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम ऐसा बोलेंगे तो निकलेंगे तो हमारा हाथ पांव तो नहीं तोड़ देंगे। आज हमारा जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर और सुरक्षा के मुद्दे पर, 2 प्रमुख मुद्दों पर चल रहा है। आज हमारे प्रदेश में पूरी तरह से सुरक्षा है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। जो भी हम रोजगार कमा रहे हैं, निकलने के बाद जाएंगे तो जरूरी नहीं कि हमारा कोई पॉकेट से पैसा निकाल लेगा। ये सब तो सब सही बात है। सारे पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा यही है, शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर, लोगों का जो जीवन है उसे सुधारने को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, जिसके कारण आज भी 60% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही बदहाली के जीवन जी रहे हैं। आप चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश की या बिहार, कहीं भी चले जाए आप। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बैठे हैं इसलिए आपको बदहाली लग रही है। यही जम्मू कश्मीर में अगर धारा 370 नहीं समाप्त की होगी, हम यहाँ आज जो बैठे हुए हैं ये दलितों की बस्ती में बैठे हैं। मालूम है वहाँ दलित हम लोकल इश्यूज पे बात करना चाहते हैं। मैं देखिए, अभी कुछ लोग यहाँ पर ये शिकायत कर रहे थे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। मुझे लगता है, देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। हमारे देश में आज भी लगभग 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिसके पास गरीबी है और उसका सरकारी स्कूल ही सहारा है उसके लिए। अगर सरकारी स्कूल की पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो उनके बच्चे मजदूर ही बनेंगे। तो मुझे लगता है, क्योंकि आप इसको कंपैरिजन की, जहां आप बैठे हुए हैं ये दलितों की बस्ती है जी, और उन दलितों की बस्ती में ये तब ऊपर उठेगा, इनके मकान तब बनेंगे, इनके सड़कें तब बनेगी जब इनके बच्चे पढ़ लिख कर होशियार होंगे। वो कैसे होगा? देखिए, मैं वही तो कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। मेरी बात समझिए। यही दलित भाई हमारा अगर जम्मू कश्मीर में था, ये मोदी सरकार के आने के पहले उसके लड़के स्कूल में जाकर के पढ़ नहीं सकते थे, उसको नौकरी नहीं मिलती थी इसलिए कि वो दलित का लड़का था। आज हमारे प्रदेश में हमारे दलित का लड़का स्कूल में जा सकता है, पढ़ सकता है, अच्छी नौकरी पा सकता है। समाज में हम एक साथ बराबर बैठ करके और बातचीत कर सकते हैं।
कोई इस तरीके का भेदभाव नहीं है। निश्चित तौर से शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार बनने के बाद प्रदेश में प्रगति हुई है। इसके पहले प्रगति होती थी तो सिर्फ एक परिवार की होती थी, एक समाज का होता था और जाति देख करके नौकरी दी जाती थी। आज वो बंद हो गया है। आज प्रदेश में जाति देख करके नौकरी नहीं की। चलिए, कुल मिलाकर यही कि इस वक्त चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में हर कोई लगातार कैंपेन कर रहे हैं, जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दे की बात बता रहे हैं। लेकिन रिजल्ट तो 10 मार्च को आना है। 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिरकार किसकी ज़ुबान में कितनी ताकत थी और जनता कितना रिझ पाई। फिलहाल अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात भी लिखें। धन्यवाद।